हेलो फ्रेंड्स, चलो आज हम टेंस के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता होगा कि जो ज़माना चल रहा है, जो काल है, ये काल 3 तरह के होते हैं। अंग्रेजी में हम इसको टेंस कहते हैं। टेंस, इसको हम हिंदी में काल भी कहते हैं और इसी को ज़माना भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर। प्रेजेंट वो टेंस कहलाता है जिसमें हम चल रहे हैं, हम जो चल रहे हैं वर्तमान में चल रहे हैं, इसी को वर्तमान भी कहते हैं। और पास्ट वो काल होता है जो हमारा बीत गया है, जो पहले बीत चुका है, उसको हम काल कहते हैं, पास्ट कहते हैं। और फ्यूचर जो हमारा आने वाला है, जो हमारा भविष्य है, उसको हम फ्यूचर कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। फिर इनमें से हर एक के जो है 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट, अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 तरह के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 तरह के होते हैं। चलिए हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये इस टेंस में होता क्या है और इसकी पहचान क्या होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसकी पहचान ये है कि हम जो हिंदी के वाक्य बोलते हैं उसमें क्या है, सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इस पर जो हम सुबह से शाम तक जो काम करते हैं, मैं उठता हूँ सुबह को, मैं टॉयलेट जाता हूँ, मैं फेस वॉश करता हूँ और मैं हाथ धोता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं काम करता हूँ, घर आता हूँ, ये हमारे डेली के जो काम होते हैं वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही होते हैं। अब हम इस तरह के सेंटेंस को अगर अंग्रेजी में बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं इसको, तो इसमें हम देखेंगे, इसको बनाने से पहले हम ये जानना ज़रूरी है कि हम जो सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं वो 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, इसी को हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। अफर्मेटिव, इसी को सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। सिंपल सेंटेंस एक होता है हमारा, ये हमारा फर्स्ट होता है, ये हमारा होता है दूसरा निगेटिव, तीसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव, और हमारा चौथा होता है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव ये 4 तरह के हमारे 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जो हमें बनाने होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, साधारण कोई भी बात
बताई जाती है अपने बारे में या किसी के बारे में। भाई वो आता है, वो खाता है, वो रहता है, वो जाता है, या मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, अपने बारे में कुछ बता। हम जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम सब पढ़ते हैं, हम घर में रहते हैं, हम खेत में काम करते हैं, कुछ भी है उसके बारे में बताना होता है। अफर्मेटिव में साधारण एक बात कही जाती है किसी काम को पॉजिटिव अंदाज में। निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस में होता है कि किसी भी काम को हम ना किससे बताते हैं, ना से दर्शाते हैं। हमें कहना मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं करता हूँ आदि कुछ भी आप कह सकते हैं जिसमें नहीं आता है, जिसमें हम नहीं लगाते हैं, वो हमारे सारे सेंटेंस निगेटिव में होते हैं। ये निगेटिव में होते हैं। कुछ हम क्या होते हैं सेंटेंस ऐसे बोलते हैं कि जिसमें क्या होता है, प्रश्न होता है, सवाल होता है, क्वेश्चन होता है। हम उसको कह सकते हैं इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं नहीं खाता हूँ, मैं क्या करता हूँ। ये सारे इंट्रोगेटिव में आते हैं। और डबल इंट्रोगेटिव में वो सेंटेंस आते हैं कि इसमें हमारा प्रश्न वर्ड वाई, व्हेन, वेयर और हाउ मच, हाउ मेनी, इस तरह के वर्ड हमारे लगे होते हैं और उनके साथ हमारा जो है डू डज वगैरह भी इसमें लगा होता है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम जो है डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। मैं क्यों जाता हूँ, मैं क्यों करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, वो सब इस तरह के सेंटेंस इसके अंदर आते हैं। तो इस तरह से हमारे 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो अब इनको हर एक को बनाने के हमारे रूल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए भी इनको बताना ज़रूरी था। अब आगे हम जो है बात करते हैं रूल की। हमें अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 चीज़ों पर ध्यान देना है, 2 चीज़ों को देखना है हमें। एक तो ये देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट किस प्रकार का है, यदि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है। इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही हो, शी हो, इट हो, या कोई भी सिंगुलर नाम हो, कोई भी सिंगुलर नाम हो, तो हम जो है उसके बाद क्या करते हैं, वर्ब के अंत में एस या ईएस ऐड करते हैं। वर्ब के अंत में एस या ईएस लगा देते हैं। ये बहुत सिंपल तरीका होता है बनाने का। जैसे हमें कहना हो कि वह खाता है, वह खाता है, इसके अंग्रेजी हम सिंपल सब बनाएंगे, ही ईट्स। क्या करा हमने सब्जेक्ट ही को लगाया और वर्ब ईट के अंत में हमने एस ऐड कर दिया। ये हो गया ही ईट्स, वो खाता है, वह खाता है। इसी तरह से हमें दूसरा सेंटेंस अगर बनाना हो, वो स्कूल जाती है, तो क्या बोलेंगे हम, शी गोज टू स्कूल। वो स्कूल जाती है। हमने क्या करा, हमने सब्जेक्ट शी को यूज़ करा है और साथ में हमने वर्ब गो के अंत में ई एस को ऐड कर दिया है और हमने क्या करा, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से हमने शी गोज टू स्कूल। तो हमें ध्यान देना है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर अगर हो तो हम क्या करेंगे, वर्ब के अंत में एस लगाएंगे या फिर ई एस लगाएंगे। वर्ब के अंत में एस या ई एस लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर हमारा वहीं पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर ना हो, ही शी इट ना हो, या कोई नाम ना हो, सिंगुलर नेम ना हो, तो हम क्या करते हैं, वर्ब के अंत में एस या ई एस ऐड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हूँ कहना हो तो हम बोलेंगे आई गो। आई गो, हम इसके अंत में एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आई जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, बहुवचन सब्जेक्ट में आता है। ऐसे हम जाते हैं, वी गो, वी गो। हम नहाते हैं, वी टेक बाथ, वी टेक बाथ। हम नहाते हैं। कुछ भी हमें करना हो तो हमें क्या, हमारा मेन वर्ब हमारा टेक है। इसमें देखो यहाँ पर आप ध्यान दें तो इसमें हमने क्या करा, एस या ई एस को ऐड नहीं किया है। सिंगुलर में हम क्या करेंगे, एस या ई एस को ऐड करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे। ये हमारा जो है पॉजिटिव बनाने का रूल होता है। तो इसको हम अगर हम रूल
लिखना चाहें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। सिंपल में शॉर्टकट तरीका इसका ये हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ES या SES प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो है सिंगुलर का होता है, सिंगुलर का। और प्लूरल का हमारा जो रूल होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा इसमें। यहाँ पर ES या ES को ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है।